अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ तहसीन ज़ारा राजपूत पिके 49 न्यूज़ के साथ फ्रैंकफर्ट जर्मनी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यहाँ पे जैसे कि मुहर्रम अल हराम शुरू हो चुका है, आज यहाँ पे 5वां मुहर्रम है और हम लोगों ने जो है वो आज औरतों की मजलिस का आगाज़ किया है। तो हमारे साथ यहाँ पे ज़ाकरा बैठी हुई हैं और हमें वो थोड़ा सा बताएंगे कि हम मुहर्रम में क्या करते हैं और नई नस्ल के लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे। तो वो मैं सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ और अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर दे कि आप माशाल्लाह इतना अच्छा बच्चों को और बड़ों को सिखा रही हैं। तो मेरे कुछ सवालात थे जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके नज़दीक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का सबसे बड़ा पैगाम क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का सबसे बड़ा पैगाम उनका हक़ और बातिल की जो जंग है उसमें वो वजाहत जो यौमुल फुरक़ान आशूरा के दिन को कहा जाता है कि उससे पहले तक की तमाम कन्फ्यूजन को दूर करना कि हक़ की तरफ कौन था, हक़ के साथ कैसे खड़ा होना है, मज़लूम की किस तरह हिमायत करनी है। और आज के दौर में इससे ज़्यादा रेलिवेंट और कोई चीज़ नहीं है, जबकि दुनिया में आप तमाम जानिब जुल्म होते देख रहे हैं और उसमें उस जुल्म से निमटने के लिए उस जुल्म के आगे जो कहते हैं ना जो हुर्रियत के जो चर्चे हैं आज दुनिया में बशर की फ़िक्र पे ये सब असर हुसैन का है। तो वाक़या करबला का सबसे बुलंद और सबसे बड़ा पैगाम हक़ और बातिल में हक़ की जानिबदारी करना और मज़लूम के साथ होना मेरी नज़र में है। बेशक, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि बैरून मुल्क में रहते हुए आप मुहर्रम अल हराम को किस अंदाज में मनाते हैं? देखिए, बैरून मुल्क रहते हुए जो स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश इस जगह से जो मोमिनीन यहाँ पर हैं उनके लिए वाक़ई मुश्किल है जगहों का इंतखाब अज़ादारी को उस तरीके से करना जिस तरह उनके आबाई जगहों पे की जाती थी। लेकिन यहाँ आपका फ़र्श अज़ा पर आना, देखें इंटरनेट पर बैठकर मैसेजेस वगैरह शेयर करना ये अपनी जगह इसकी अहमियत है, लेकिन फ़र्श अज़ा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मजलिस में आएँ, उस लिबास में आएँ कि जिससे हर जानिब ये पैगाम जाए कि कोई गम है जिसे आज भी इतने बरस बाद भी मनाया जा रहा है। अपने बच्चों को, क्योंकि वो ज़बान नहीं जानते जिस ज़बान में आप अज़ादारी करते हैं, उनको सिखाया जाए। और अब इंटरनेट दुनिया में आपके पास हर चीज़ मौजूद है। आप बच्चों को छोटी उम्र में कार्टून दिखाने से लेकर जो अब इमाम हुसैन की जंग के करबला के वाक़यात को कार्टून की सूरत में दिखाया जा रहा है, उससे लेकर यहाँ पर भी अहादीस जो भी आपके पास आलिम आ रहे हैं उनसे स्पेशली ये गुजारिश की जाए कि बच्चों और नौजवान नस्ल के लिए स्पेशली उनके पास प्रोग्राम हो कि बच्चे फ़र्श अज़ा पर सिर्फ तबरुक के लिए ना आएँ और माओं के साथ वो जब आकर बैठें तो उन्हें पता चले कि वो सबक क्या है जो आज उनकी माएँ, उनके बाप 1400 साल बाद भी उसका गम बैठ कर यहाँ मना रहे हैं। तो नौजवान नस्ल पे आज के दौर की प्रॉब्लम्स को फोकस करते हुए अगर आपकी मजालिस होंगी तो यकीनन उसकी अफादियत ज़्यादा है। मेरा तीसरा सवाल ये है कि नौजवान नस्ल तक वाक़या करबला का पैगाम पहुँचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये 2.5 महीने काफ़ी नहीं है, ये 2.5 महीने तो ये जिक्र होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ इमाम हुसैन का जिक्र है वहाँ मज़लूम का जिक्र है। आज के दौर में जो दुनिया में लीडरशिप की चैलेंजेस हैं, जो दुनिया में हक़ और बातिल की जंग को लेकर लोगों में डाउट्स हैं, वो सब तो इस फ़र्श अज़ा पे क्लियर होते हैं। लेकिन नौजवान नस्ल फ़र्श अज़ा के बियॉन्ड भी कम्युनिटी प्रोग्राम्स, बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज करना जिसमें क्विज़ कंपटीशन और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे कम्युनिटी मजलिस मातम के अलावा भी आकर मिले और उसमें बच्चों को इंगेज रखें। सबसे प्राइमरी चीज़ है उनको इंगेज रखना और उसका तरीका फ़र्श अज़ा के बियॉन्ड सारा साल जारी रहना चाहिए, खुशी हम दोनों की महफिलों में। मेरे नज़दीक नौजवान नस्ल को इंगेज करना पहली चीज़ है। उसके बाद जो आप मैसेज दे रहे हैं वो तो ज़ाकरीन की और पढ़ने वालों की खूबसूरती है कि वो किस तरह से उन्हें डिलीवर करते हैं, लेकिन पहली चीज़ है आप उन्हें इंगेज कैसे करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि अमन, मोहब्बत और भाईचारे के हवाले से क्या पैगाम देती हैं? क्योंकि दियारे गैर में हम लोग रहते हैं और हमारे साथ और भी बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं और वो हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे बच्चे उनके साथ स्कूल्स में जाते हैं, तो उनके दिलों में बहुत सारी बदगुमानियाँ और गलत फहमियाँ होती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलजुल के यहाँ दियारे गैर में रहें, तो उसके लिए एक छोटा सा पैगाम आप क्या देंगे? वो पैगाम जो है इन 2 लाइनों में है कि दर हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। देखिए, इमाम हुसैन के बहैसियत अगर मोमिनीन हमें गम मनाते हैं तो हम इसके ठेकेदार नहीं हैं, हम इसके ग़ुलाम हैं। और जो इस फर्श पर आ रहा है वो इमाम हुसैन का मैसेज किसी एक के लिए तो है ही नहीं। हम जिस जगह बैठे हैं वहाँ पे बाकायदा रिसर्च हुई थी और बहुत दुनिया जहान से मल्टीपल फ़िक्र के लोग आए थे और उन्होंने इमाम हुसैन की अहले बैत की ज़ात पर रिसर्च की हुई है। तो इसमें अंग्रेज़, दूसरी कौम, दूसरे मज़ाहिब के लोगों का ये तो यूनिवर्सल एक ट्रूथ है जो कि
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात का दुनिया ने माना है। तो इस फर्श पर हर एक को वेलकम करें, जो आपका पैगाम है उसे बगैर किसी तासुब के दूसरों के साथ शेयर करें और उसमें ये ज़रूर गौर करें कि आपके मैसेज से किसी की दिल आज़ारी ना हो। आपका जो कहते हैं ना, आप खुद इतने परफेक्ट हों कि आपको देखकर लोग आपके मज़हब या आपकी चीज़ों की तरफ माइल हों। आपके सिर्फ कहने से कोई माइल नहीं होगा। आपका उसने अखलाक, उसने किरदार ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों को इस फर्श पर इनवाइट करें। और आप देखें, हम खाना साथ खाते हैं, गम साथ मनाते हैं, पहनना ओढ़ना एक जैसा, ज़बान एक जैसी, तो हर एक को इस फर्श अज़ा पर आप वेलकम करें। इससे बड़ा तो इस फर्श से बड़ी इत्तेहाद की एग्जाम्पल और दुनिया में वैसे भी कहीं नहीं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। मौका दिया है जी। हटा दें। मस्जिद से अज़ान का इख्तिताम हो चुका है और अब यहाँ सब अलविदा कर रहे हैं। यार ये आप सबसे गुजारिश है, या तो अंदर जाएं या बाहर जाएं। ये मसरूफ करने के लिए यहाँ पेंटिंग चल रही है। और ये देखिए, यानी फासला नहीं है। और इसलिए भी फासला नहीं है, क्यों कहा या अली अंता मिन्नी बेमंज़िलति राशिदिन बदनी। ऐ अली, तुम्हारे मिसाल सर वाली जिस्म के साथ, मैं सर हूँ तो ये तुम्हारा जिस्म। अब जो है, अगर कोई इंसान बिला फज़ल अली को वली खलीफा नहीं मानता है, वली नहीं मानता है बिला फज़ल, तो रसूलुल्लाह ने कह दिया है कि भाई जिस तरह सर और तन में मिसाल दी जाती है उसी तरह तुम मेरे साथ हो। अब अगर सर को काट दिया जाए, फासिला तन में कर दिया जाए तो क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है सर को तन से जुड़ा होना, मिला होना चाहिए। इसलिए अली बिला फज़ल सल्लल्लाहु सूरत तौबा की आयत नंबर 17। और जो हज़रात कुरान पढ़ने के आदी हैं उनसे गुजारिश है, ख़वातीन से भी, कि सूरह तौबा में जो आयत पढ़े तो आप बिस्मिल्लाह में पढ़िए। हुक्म है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से शुरू कीजिए, इसलिए कि सूरह तौबा में बराअत की आयत है, सूरह तौबा में ग़ज़ब की आयत है, सूरह तौबा में इज़हार नफ़रत की आयत है। तो ये सूरह तौबा की आयत है। तौबा की जो आयत नंबर 17 है, तो जो फरमाइएगा, कहते हैं इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाह। कहते हैं कि अल्लाह की मस्जिदों की तामीर वो करते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए, आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, और जो क़यामत के दिन पर ईमान लाए, और अक़ामस सलात, और उसने नमाज को कायम किया, और आतल ज़कात, उसने ज़कात दी, वलम यख़्श इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा वो किसी से नहीं डरता। फ़असा उलाइका अन यकूना मिनल मुहतदीन, करीब है कि वो हिदायत याफ्ता हो। तो मस्जिद बनाने वाले की तारीफ क्या है? मस्जिद बनाने वाले की तारीफ करने वाले की तारीफ है जो मोमिन है, जो ईमान लाया है, और जो क़यामत के दिन पर यकीन रखता है। तो शर्त तामीर मस्जिद ये है कि ईमान पहले है, क़यामत पर ईमान बाद में है। और फिर तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम जो है हिदायत
انسان کو ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، اسی رب نے ہمارے لیے ہدایت کا سلسلہ امامت کی صورت میں قیامت تک جاری رکھا تاکہ انسان کبھی بھی حق سے محروم نہ رہے، اور ہر دور میں اس کی ہدایت، رہنمائی اور حجت زمین پر موجود ہے۔ تو امامت ایک الہی منصب ہے، یہ کسی انتخاب، مشورے یا سیاست کا نتیجہ نہیں ہے۔ امام علی فرماتے ہیں امام وہ ہوتا ہے جو شریعت کا محافظ، ظاہری و باطنی علم کا وارث اور امت کا نگہبان ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو ائمہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے ہیں۔ اگر امام نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ امت فرقوں میں بٹ جاتی ہے، دین میں تحریف ہوتی ہے، جہاد، عدل، نظام معیشت، سیاست سب بگڑ جاتے ہیں، دنیا پر ظلم، جبر اور فتنہ چھا جاتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں یہی سب تو ہو رہا ہے۔ ہمارے آخری امام فاروق بات ہے آپ ہاں یہ ماشاء اللہ جی، آج مولا علی اصغر کی شہادت کا دن تھا اور اتنا زیادہ رش، اتنے زیادہ مومنین و مومنات حاضری کے لیے آئے ہوئے ہیں، بی بی دوباب کو پرسہ دینے آئے ہوئے ہیں، پاک فاطمہ الزہرا کو، ان کی آل کا دیکھیے سبیل کے لیے اور یہ بچوں کی جگہ ہے جہاں بچے بیٹھ کے مالن والن کریں گے اور یہ اسٹالز لگے ہیں۔ ادھر دیکھو تو ایسا خون اس کے لیے آسمان لگا ہے، ایسا خون جس کے لیے زمین راضی ہے۔ وہ خون کون سا خون ہے؟ وہ خون علی اصغر ہے، وہ خون علی اصغر ہے جس کو نہ آسمان نے قبول کیا نہ زمین نے قبول کیا۔ دوستو عزیزو، جب تمام اصحاب و انصار درجۂ شہادت پر فائز ہو گئے اور ایک مرتبہ خیر پڑی ہے ہاں